Chinese cabinet. We gave you, through I this said, stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीखी बहस के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपनी अमेरिका यात्रा पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि हम शांति चाहते हैं, यही वजह है कि मैं अमेरिका आया और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि खनिजों पर समझौता सुरक्षा गारंटी और शांति के करीब पहुंचने की दिशा में पहला कदम है। हमारी स्थिति कठिन है, मगर हम लड़ाई बंद नहीं कर सकते। अमेरिका में यूक्रेन समुदाय को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोगों के लिए ये जानना अहम है कि वो अकेले नहीं हैं। उनके हितों का प्रतिनिधित्व हर देश में किया जाता है। जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो रूस के साथ युद्ध विराम नहीं मानेंगे। पुतिन पहले भी 25 बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुके हैं, इसलिए अमेरिका रूस के साथ कोई समझौता नहीं करे। उन्होंने पुतिन को हत्यारा तक कहा। इस घटनाक्रम के बाद व्हाइट हाउस ने कहा, यूक्रेन के साथ होने वाली समझौता प्रक्रिया को राष्ट्रपति ट्रंप ने रोक दिया है। अमेरिका में हुए एपिसोड के बाद जेलेंस्की ब्रिटेन की यात्रा पर निकल गए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का स्वागत ब्रिटेन में किसी हीरो की तरह हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति को ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने पूर्ण समर्थन देने का वादा किया। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने भी गर्मजोशी से गले लगकर जेलेंस्की का स्वागत किया। इसके बाद वो उन्हें अपने आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट ले गए। स्टारमर ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि यूके के लोग आपको समर्थन देने आए हैं। ब्रिटेन ने शनिवार को यूक्रेन को 2.26 बिलियन पाउंड का लोन देने से जुड़ा समझौता किया। यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को ये बढ़ाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि यूके से मिला ये लोन हथियार बनाने में इस्तेमाल होगा। शनिवार को कीर स्टारमर ने खुलकर यूक्रेन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने जेलेंस्की से मुलाकात की और उनकी पीठ थपथपाई। कीर स्टारमर ने जेलेंस्की से कहा, डाउनिंग स्ट्रीट में आपका स्वागत है। यूके का पूरा समर्थन आपको है। हम यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं, चाहे जितना समय लगे। हमारा संकल्प अडिग है। यूक्रेन के लिए संप्रभुता और सुरक्षा पर आधारित स्थायी शांति हासिल करना जरूरी है। जेलेंस्की ने भी ब्रिटिश जनता का आभार जताते हुए कहा, इस युद्ध की शुरुआत से ही ब्रिटेन सबसे बड़े समर्थकों में से रहा है। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। ब्रिटेन की ओर से जेलेंस्की को खुला समर्थन मिलने से पुतिन और ट्रंप जरूर हैरान होंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में और मान लीजिए अमेरिकन हिस्ट्री में कभी ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के साथ किसी दूसरे देश के लीडर की, जो इस तरह की तू मेमो में कन्वर्ट हो गई। तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात, मेरे विचार से इसमें अमेरिकन डिप्लोमेसी ने गलती करी, बहुत बड़ी गलती। पहली बात, जब उन्हें पता था कि जेलेंस्की के विचार क्या हैं और जेलेंस्की अभी तैयार नहीं है इस तरह की बातचीत के लिए कि सीज फायर कैसी हो, मिनरल्स का क्या हिसाब हो, तो जेलेंस्की को बुलाया क्यों मीटिंग के लिए? देखिए, जब बड़े लीडर्स के बीच में जब मीटिंग होती है तो 80% 90% पहले होमवर्क हो जाता है उनके मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, दोनों देशों के ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमैट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स द्वारा। दो लीडर्स तभी मिलते हैं जब सारा होमवर्क हो गया होता है, ताकि मोटी मोटी बातें होनी और हैंडशेक होना और स्माइल और पिक्चर हो। तो ये एक अमेरिकन डिप्लोमेसी की एक मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा। हो सकता है वो तेजी में, जल्दी में है कि कोई डील करनी है और विन लेनी है इसलिए करा, पर जो भी कारण है ये गलत हुआ। दूसरी बात, ये जो मीटिंग होनी थी ये बंद कमरे में हो सकती थी और उसके बाद दोनों लीडर्स बाहर आके प्रेस स्टेटमेंट देते अपनी जो भी, या मीडिया से क्वेश्चंस लेते। क्या जरूरत थी कि मीटिंग शुरू होने से पहले, जब आपको पता है कि जेलेंस्की के विचार कुछ अलग है, दुनिया की मीडिया के सामने आप बैठ करके बातें कर रहे हो और तू में आ गए? तो ये भी मेरे ख्याल से गलती है अमेरिकन डिप्लोमेसी की पोजीशनिंग के हिसाब से। अब इन दोनों चीजों के अलावा, यस, ये डील बनेगी, आने वाले वक्त में बनेगी। हां, कल की मीटिंग के द्वारा ट्रंप की छवि पर कुछ दाग भी आए हैं, क्योंकि ट्रंप तो अपने को मास्टर ऑफ डील कहते हैं और इस डील को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, कल भी कह रहे थे कि आएंगे, हम बहुत अच्छी डील करेंगे, $350 बिलियन की, ये वो। अब जेलेंस्की आए, डील नहीं हुई और जेलेंस्की इस तरह की बातें करके चले गए। तो ट्रंप की छवि पर भी ये थोड़ा दाग है।
परंतु ट्रंप एक मैच्योर बिजनेसमैन, मैच्योर लीडर है। वो जिस इंडस्ट्री से रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं उसमें बहुत नेगोशिएशंस होती हैं, आगे पीछे होता है, ब्लफिंग होती हैं, धमकियां दी जाती हैं, ये वो, और एंड में जाके डील बन जाती है। ट्रंप तो मार्क जकरबर्ग को कहते थे पिछले साल में से जेल में डाल दूंगा, और अब मार्क जकरबर्ग उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है, ट्रंप को हिटलर कहता था, पर ट्रंप ने उससे भी दोस्ती कर ली, उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। तो ट्रंप प्रैग्मेटिक भी हैं। तो ट्रंप, क्योंकि अपने देश के हित में उन्हें ये डील चाहिए, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, फिलहाल दुनिया में जो मार्केट है उसको चाइना कंट्रोल करता है, और ये जो मिनरल्स हैं ये जाते हैं आपके मेटलर्जी में, हवाई जहाजों को बनाने में, मिसाइल्स को बनाने में, कंप्यूटर चिप्स को बनाने में इत्यादि। ये चाइना मार्केट कंट्रोल करता है। अगर यूक्रेन से डील हो जाती और होगी आगे, तो अमेरिका को एक डिफरेंट सप्लाई चेन मिल जाती और चाइना का जो रुतबा और जो दबदबा था वो कम हो जाता। तो अमेरिका को उस मामले के लिए ये डील चाहिए। तो आने वाले वक्त में ये डील बनेगी, परंतु अभी के लिए ये एक हिक्कप हो गया है। अब देखना होगा कि व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के आक्रामक रवैये के बाद अमेरिका और यूक्रेन में रिश्ते कैसे रहते हैं। ट्रंप का आगे यूक्रेन और ज़ेलेंस्की को लेकर क्या रुख रहता है। Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. You have a damn We- good chance of we are coming out staying, okay because of Mr. us. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks You haven't in been this alone. cabinet, You and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said thank stupid you. president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. Yes. What about West If Africa? you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something Maybe new. less. In 2 weeks, of course he has. It's going to be a very hard thing to do business like this. You have to be thankful. You don't have the I'm cards. thankful. You're buried there. Your people are dying. tell you You're again, running I low on know. soldiers. Don't- Listen, don't please, you're running Mr. low on President. soldiers. It would be a damn good thing. Mr. And President. then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. I want to go and I wanted this. Look. If you could get a ceasefire right now, I tell you, you take it so the bullets stop flying and your men stop getting killed. Of course, we want to stop the war. But you're saying you don't want a ceasefire. But I said to you, I want a ceasefire. with guarantees. Because you'll get a ceasefire faster than an agreement. Ask our people about ceasefire, what they think. That wasn't doesn't with matter me. for you what- that what wasn't this with me. means. It That was wasn't with with you. a guy named Biden, who was not a smart person. But this That is was your, with, this that was is with your Obama. president. It was your president. Excuse me. That was with Obama, who gave you sheets, and I gave you javelins.